हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फूड्स वेयर डज इट्स कम फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से आता है, इसका हम उपयोग कैसे करते हैं और इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, किन किन रूपों में हम इसका उपयोग करते हैं और किस तरीके से इसको तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आता है। तो कुछ यहाँ पे एक फिगर के द्वारा हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे देखिए, एक फिगर दिया गया है ना। इसमें जो भोजन है हम किस तरीके से इसको तैयार करेंगे, इसमें कौन कौन सी सामग्री जरूरत पड़ती है, कौन कौन से संगठन जरूरत पड़ते हैं, संगठक जरूरत पड़ते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी जब हम सब्जी बनाते हैं, है ना, होती है कच्ची सब्जी में क्या क्या हम डालते हैं, जैसे नमक हो गया, मसाले हो गया, तेल हो गया आदि। यानी इन सब चीज़ों की जब हमें आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, तभी हमारी एक सब्जी तैयार हो सकती है। इसी प्रकार जैसे ये जो एक फिगर दिया गया है, ये चावल का फिगर दिया गया है ना। तो कच्चे चावल ये क्या, ऐसे कच्चे चावल जो होते हैं रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है, इसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, गैस की आवश्यकता होती है, और जब इनको हम पकाते हैं तो ये भोजन हमारा, ये हमारे चावल तैयार हो जाते हैं और भोजन के रूप में इसे ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उनका रॉ मटेरियल दिया गया है, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि रोटी चपाती ये कैसे तैयार होती है, इसके लिए हमें आटा की आवश्यकता होती है और साथ साथ में वाटर की आवश्यकता होती है। जैसे दाल है, दाल में हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है। जैसे दाल में जब दाल लाते हैं तो कच्ची दाल होती है ना, और उसको के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है, तेल घी मसाले, इन सब चीज़ों की जितने भी ये ज़रूरत पड़ती है, इन सब संगठनों की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम तब हमारे कहीं जाकर के एक खाद्य पदार्थ तैयार होता है। और खाद्य पदार्थ को हम इस तरीके से भी देखते हैं, जैसे एक फिगर के द्वारा समझाया गया है कि ये जैसे कि ये एक पात्र है, ये किसी का केले का पत्ता ले लिया, इसमें कुछ भोजन रखा हुआ है अलग अलग तरीके से, और ये भोजन कैसा है, तैयार कंप्लीट तैयार किया गया। यानी जो फिगर समझाया ये रॉ मटेरियल का है, और जो रॉ मटेरियल से जो फिगर बनाया, जो भोजन तैयार हुआ है, वो हमारा इस फिगर में समझा दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, ये कहाँ कहाँ से आता है। खाद्य सामग्री उनके जो स्रोत होते हैं, हम इनको दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्लांट के द्वारा और एक एनिमल के द्वारा। यानी जैसे देखा हो, जो प्लांट होता है, प्लांट तीन तरह से भोजन प्राप्त करते हैं। एक तो उसकी लीफ से, सेकंड उसके स्टीम से जिसे हम तना बोलते हैं, और थर्ड इसके रूट से प्राप्त करते हैं। जो एनिमल है, इसको भी हम कई तरीके से प्राप्त करते हैं, जैसे कि दूध के रूप में, है ना, मांस के रूप में, दही के रूप में, घी के रूप में इत्यादि। यानी इन सब चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे लीफ का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि देखा हुआ, जैसे हम लोग पालक खाते हैं, ये क्या है, पालक जो है ये क्या है, एक लीफ है। मेथी की सब्जी क्या है, ये लीफ है, यानी ये लीफ के रूप में हो गया। अब स्टीम में क्या हो गया, जैसे अदरक हो गया, अदरक क्या है, स्टीम है। आलू क्या हो गया, स्टीम है। अब रूट की बात करते हैं, जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई, ये सारी क्या है, रूट के फॉर्म में हम इनका यूज करते हैं। अब ये तो मैंने कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको क्या दे दिया जाएगा, सिर्फ स्टीम दे दिया जाएगा ऑप्शन, और आएगा एग्जाम में कि स्टीम, स्टीम से, जैसे स्टीम दे दिया एग्जाम्पल की स्टीम, इसमें जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें क्या है, कौन सा जो ऑप्शन में तना से प्राप्त होता है, कौन सा वाला पार्ट तना से प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल आपको वहाँ पे आलू का दे दिया, है ना, और साथ में आपको अदरक दे दी, मूली दे दी, गाजर दे दी, इस तरीके से चार ऑप्शन दे दिया जाएगा और अब आपको वहां पे टिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। और जो गेहूं वगैरह होता है, धान होता है ना, उसके बाद में चावल हो गए, ये सारे किससे प्राप्त होंगे, खेतों से, यानी कि पेड़ पौधों से। उसके बाद में कुछ संगठक दिए गए, उनका यूज करने के लिए उनके सोर्स कैसे कैसे यूज करते हैं, जैसे फूड आइटम्स हो गए,
है ना। और ये क्या हो गए, इंग्रेडिएंट हो गए। और सोर्स, जैसे इडली बनाई, इडली किससे बनेगी, जैसे राइस चाहिए उसके लिए उड़द की दाल चाहिए, साल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। उसके बाद में सोर्स किसके हैं, ये सारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये सारी चीजें हमें पौधे से प्राप्त होती हैं, चाहे वो राइस हो, उड़द की दाल हो, साल्ट, साल्ट जो हो गया सॉरी ये हमारा समुद्र से प्राप्त होगा, है ना, और वाटर भी समुद्र से प्राप्त होगा। ये हमारा अलग क्वेश्चन होगा। उसके बाद में चिकन करी, चिकन करी हमारा किससे प्राप्त होगा, यानी इसका मेन सोर्स क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, स्पाइस हो जाएगा, ऑयल, घी, ये सारे किससे मिलेंगे, हमें प्लांट से मिलेंगे और साथ साथ में एनिमल से मिलेंगे। उसके बाद में जब हम खीर बनाते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें मिल्क चाहिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए। जो हमारी राइस होगी यानी शुगर जो होगी वो प्लांट से मिलेगी, किसके रूप में, शुगर केन के रूप में। देखा होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा, जो शुगर तैयार होती है वो किससे तैयार होती है, शुगर केन यानी गन्ना से तैयार होती है। और मिल्क हमें एनिमल से प्राप्त होता है। के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, कुछ पौधे के भाग दिए गए हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। जो भाग 3 भागों में डिवाइड किया पौधे के भाग, उनको तीनों भागों में कैसे अलग अलग रूप में हम उनका यूज करते हैं। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में खा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे सरसों ले लेते हैं। सरसों जब वो छोटी सी होती है, जब नई नई उगती है, तो उसमें क्या होता है, जो उसके पत्ते होते हैं वो साग के रूप में यानी कि सब्जी के रूप में उनका यूज करते हैं। लेकिन जब वही सरसों आगे चल के पक जाती है, बड़ी हो जाती है, और जब पक जाती है तो उसके जो दाने होते हैं वो हम ऑयल के रूप में यूज कर लेते हैं। उनकी पत्तियां जो होती हैं वो खाने के लिए साग के रूप में उनका यूज करते हैं। उसके बाद में कुछ खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा दिए गए हैं और उनके संगठक यानी उनके सोर्स कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बनते हैं, और पौधे का भाग जो हमें संगठन देते हैं। जैसे बैगन का भरता, का भरता कहाँ से आएगा, बैगन, बैगन क्या है, हमारा एक प्लांट है ना। और ये बनता किससे, मिर्च मसाले उसमें डालेंगे, अन्न स्रोत की जरूरत पड़ेगी। और क्या है, पौधे का जो कौन सा भाग होता है, जो बैगन का, बैगन जो होता है पौधे का फल वाला भाग होता है। मिर्च मसाले भी ये फल वाले में आ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है तेल हो गया, मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, सोयाबीन हो गई। और अन्य पौधे ये भी क्या है, सारे बीज के रूप में। जितने भी ऑयल होते हैं, जो भी हम ऑयल यूज करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। चाहे वो सूरजमुखी का तेल हो, चाहे वो मूंगफली का हो, सरसों का हो, ये सारे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। जब पौधे में जब सीड्स निकलते हैं, बीज निकलते हैं, उन्हीं के द्वारा हम तेल का निर्माण करते हैं और वही हम खाने पीने में यूज करते हैं। उसके बाद में एक यहाँ पे 2 दोस्त दिए गए, एक एग्जाम्पल द्वारा समझाया गया है कि एक दोस्त यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि जो हमारे आसपास के पौधे होते हैं जिनको जानते नहीं है सही से, अननोन प्लांट्स जो होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कभी भी हमें टच नहीं करना चाहिए, हमें कभी छूना नहीं चाहिए और ना ही उनको हमें कभी खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे आसपास के पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनके बारे में हम पूरी तरीके जब तक नॉलेज ना हो किसी पौधे के बारे में, तब तक उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा दिया गया है कि अंकुरित भोजन क्या होते हैं, अंकुरित जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, हमने यहाँ पे क्या ली, मूंग की दाल ली। और यहाँ पे मूंग की दाल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, किसका, चना का। तो मूंग की दाल और चना को क्या किया, हमने सूखा बीज ले लिए, दोनों के सूखे बीज ले लिए। और सूखे बीज को क्या किया, हमने जल से भरे एक पात्र में डाल दिया सपोज। और डालने के बाद में क्या दिया, एक दिन के लिए उनको छोड़ देते हैं। और जब उनको एक दिन के लिए छोड़ देते हैं तो सेकेंड डे में देखते हैं कि क्या होता है। सेकेंड डे में उनको हम जैसे बाहर निकाल लेते हैं और एक गीले कपड़े में लपेट कर उनको रख देते हैं। और जब उनको गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे तो क्या है, अगले नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चेंजिंग आती है। तो चेंजिंग क्या आती है, जो हमने दाल ली थी, जो हमने दाने लिए थे, उनमें क्या हुआ, अंकुर निकल आए, उनमें कुछ ना कुछ व्हाइट कलर का, कुछ ना कुछ सफेद सफेद एक संरचना बन जाती है ना। तो जब बीज बाहर निकल आते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, अंकुरित कहते हैं, या इनको हम अंकुरित कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब इनको बीजों को पानी से धोते हैं और पानी से निकालने के बाद गीले कपड़े से रखकर अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई पड़ता है।
यानी अगर कहने का मतलब ये है कि अगर उनको हम इनके लिए और छोड़ देते हैं तो देखा हो उनमें एक छोटा सा पौधा निकल आता है, उसको हम क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं, अंकुरित होना। और उनको क्या करते हैं, उन्हें सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, उबाल के भी खा सकते हैं, इनमें क्या होता है मसाले मिला सकते हैं। जो अंकुरित भोजन होता है ना, इसको खाने से क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है। और इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सुबह सुबह के टाइम देखा हुआ जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो मार्केट में मिलता भी है, बिकता भी, जिससे लोग नाश्ते के रूप में यूज़ करते हैं। इसी में एक और पार्ट आता है नेक्टर। ये नेक्टर क्या होता है, नेक्टर के बारे में हम जान लेते हैं, मकरंद के बारे में, कि जो मधुमक्खियां होती हैं इनमें क्या होता है, पूरी साल में इनके पास, पूरी साल में जैसे देखा हो, ये जो जब सरसों का टाइम आता है, जब सरसों उस टाइम पे क्या करता है, सरसों के टाइम पे जब उनकी जो मधुमक्खी होती हैं वो क्या करती हैं कि जब उनके फूलों पर जा करके बैठती हैं, और फूलों पर जाकर क्या करती हैं, कुछ ना कुछ रस, मीठे रस ले आती हैं उनके फूलों से, और उन्हें क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उन रस को या उन जो उसे हम मकरंद कहते हैं। जैसे एक यहाँ पर समझ लीजिए, आपने एक मधुमक्खी का एक छत्ता देखा होगा जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती हैं, और मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती हैं। जो मक्खियां होती हैं उनका काम क्या होता है, वो मकरंद इकट्ठे करती हैं, यानी कि फूलों से मीठे रस इकट्ठे करती हैं, और इसे अपने छत्ते से भंडारित करती हैं। और वो क्या करती हैं, वो छत्ता जो होता है उसमें क्या करते हैं, करके भंडारित मीन्स होता है, उसमें रखती हैं, उसमें कवर्ड कर लेती है, उसमें रख लेती हैं करके। और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते, यानी ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल अपना जो जो मकरंद लाती हैं, मीठे रस लाती हैं, जो नेक्टर लाती हैं, वो कुछ महीने ऐसे होते हैं, जैसे जिस टाइम पे सूरजमुखी के फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं, जिस टाइम पे हमारे जो क्या नाम सरसों के बीज बहुत ज़्यादा, सरसों के फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं, उसी टाइम मकरंद इकट्ठा वो कर लेते हैं। इसका उपयोग ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, हम ऐसे छत्तों से मक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में ये उपयोग करते हैं। और जो मीठे रस से जो फल लाती हैं, है ना, मीठा रस लाती हैं जिसे मकरंद या नेक्टर कहते हैं, वो क्या करता है, शहद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम दवाई के रूप में, भोजन के रूप में, सॉरी दवाई के रूप में, या बहुत से तरह के उसका डाइजेशन के रूप में, यानी अलग अलग तरीके से हम इनका यूज कर लेते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जंतु क्या खाते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी एनिमल्स जो होते हैं वो क्या 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 खाते हैं। जैसे देखा हुआ जो गिलहरी है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पालतू होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हम देखभाल करते हैं, कुछ जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, इनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि पालतू जानवर क्या खाते हैं। जैसे गिलहरी हो गया, गिलहरी के आगे के दांत जो होते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि गिलहरी के आगे के दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं और घिसते रहते हैं, यानी जब वो उसके दांत जो होते हैं घिसते रहते हैं और लगातार नए दांत, उसमें नए दांत इंक्रीज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके दांत, किस ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके जानवर जो जंतु है, सॉरी, जिसके दांत घिसते रहते हैं, तो किसके, गिलहरी के घिसते रहते हैं। कबूतर हो गए, छिपकली हो गए, छोटे से कीट हो गए, उनको क्या खाना पसंद है ना, इस बारे में डिस्कशन किया गया। उसके बाद में जंतुओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले नंबर आता है हर्बीवोरस, उसके बाद में आता है कॉर्निवोरस, और नेक्स्ट आता है ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस, कॉर्निवोरस और हर्बीवोरस के बारे में बात करते हैं। तो हर्बीवोरस क्या होता है, यानी कि ऐसे जानवर जो क्या कहते हैं, हरे पौधे खाते हैं, यानी जो पेड़ पौधे खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस, यानी कि जो ग्रीन प्लांट यूज करते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस ऐसे जानवर जो मांस को खाते हैं, उनको हम कॉर्निवोरस कहते हैं। और जो ओमनिवोरस होते हैं, ओमनिवोरस का मतलब होता है कि जो हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस, यानी जो पेड़ पौधे भी खाते हों और साथ में क्या खाते हों, मांस भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा, मानव, यानी मानव जो होता है पेड़ पौधे भी खाता है, यानी हरे पत्तियां, साग सब्जी सब कुछ खाता है, और साथ में क्या खाता है, मांस भी खाता है, इसलिए वो कॉर्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों का मिक्स होता है, इसीलिए वो हम
ओमनीवोरस कहते हैं। अब कुछ यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आपको डिस्कशन करना है, इसमें आपको नोट करना है कि जो हमारे हर्बीवोरस में कौन कौन से आ जाएंगे, कॉर्निवोरस में कौन से आ जाएंगे और ओमनीवोरस में कौन कौन से आ जाएंगे। जैसे गाय हो गई, ये हमारी किस में होगी, अरबी शाकाहारी हो जाएगी, है ना। बकरी ये किस में हो जाएगी, आ जाएगी, हो जाएगी। उसके बाद में मुर्गी, ये भी शाकाहारी हो जाएगी। ये सारे किस में आ जाएंगे, शाकाहारी में। लेकिन मांस कौन कौन खाता है, जैसे कुत्ता हो गया, देखा होगा आपने, कुत्ता मांस खाता है ना। और कुत्ते के अलावा शेर हो गया, उसके बाद में भेड़िया हो गया, ये सारे क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। अब सर्वाहारी में कौन कौन, जैसे कौवा हो गया, इसके बाद में मानव हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब कुत्ता भी इसमें आ सकता है, क्योंकि कुत्ता रोटी भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है, इसलिए किस में आ जाएगा, सर्वाहारी में आ जाएगा। यहाँ से हटा देते हैं, सर्वाहारी में। मांसाहारी तो है ही, साथ साथ में सर्वाहारी भी है। उसके बाद में कुछ जीव दिए गए हैं और उनका फूड और एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। जैसे बफेलो हो गए, यानी भैंस क्या खाती है, घास खाती है। खली, खली मीन्स होता है जैसे कि एक तरीके से इसका भोजन जो हम मार्केट में मिलता है, खली। उसके बाद भूसा हो गया, अनाज हो गए, पत्तियां हो गई, ये कौन खाता है, भैंस खाती है। बिल्ली छोटे जंतु खाती है, और पक्षी और दूध। चूहा क्या खाता है, चूहा दूध पीता है, देखा होगा। उसके बाद में घर में जो चीज रखी होती है खाने पीने, वो सारी चीजें खा लेता है। शेर क्या खाता है, मांस खाता है। बाघ क्या खाता है, ये भी मांस खाता है। उसके बाद मकड़ी कीड़े मकोड़े खाती है ना। छिपकली, ये भी देखा होगा, दीवार पे हमेशा कीड़े वगैरह खाती रहती है। उसके बाद गाय क्या खाती है, ये घास खाती है। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य क्या होता है, मांस और क्या नाम, जो भी क्या नाम, पेड़ पौधे, जो भी पेड़ पौधे जो चीजें मिलती हैं जंतुओं से मिलती है, वो सब चीज खा लेता है। तितली ये क्या खाती है, ये कीट पतंगे। और कौवा जो होता है, ये मांस खाता है। उसके बाद में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, संगठक क्या होते हैं। जैसे जो भी हम चीज बनाते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं, उसमें जो मतलब पदार्थों की जरूरत पड़ती है, उनको हम संगठक कहते हैं। खाद्य पदार्थ, जो भी चीजें हम खाते हैं, उनको खाद्य पदार्थ कहते हैं। नेक्टर, यानी जो मीठे रस होते हैं, जो हम क्या, मधुमक्खी जो होती हैं, जो फलों से, फलों के रस को, जो फलों का मीठा रस लेके आती है, उसको हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। अंकुरित बीज, यानी कि जो हम दाल वगैरह, जो मूंग की दाल है, चना है, उनको क्या करते हैं, भिगो के रख देते हैं। और भिगोने के बाद में क्या करते हैं, उनको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ सफेद कलर के हमें दाने से, कुछ न कुछ सफेद कलर की एक संरचना दिखाई पड़ती है, जिसको क्या करते हैं, अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी जो घास को खाते हैं, मांसाहारी जो मांस को खाते हैं, और सर्वाहारी जो क्या करते हैं, घास, शाकाहार, जो साग, सॉरी, जो पेड़ पौधे और मांस दोनों चीजों को खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। अब ये कॉलम दिया गया है, कॉलम को मैच करना है कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड। जैसे कि दूध, दही, घी, पनीर, ये किससे मिल जाएगा, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, नहीं, ये सभी जंतु उत्पाद हैं। हाँ, क्योंकि देखा होगा, दूध, दही, घी, पनीर किससे मिलता है, सभी जंतुओं से मिलते हैं। उसके बाद पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है, ये पादप एवं, सॉरी, ये जो है सब्जियां हैं, क्योंकि जो भी ये सब्जियां दी। शेर एवं बाघ क्या खाता है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी क्या होते हैं, ये पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। उसके बाद में एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं। जैसे टाइगर क्या खाता है, ये कैसा हो जाता है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस या हर्बीवोरस। क्योंकि बाघ क्या होता है, ये मांस को खाता है, तो कैसा हो जाएगा, कॉर्निवोरस, ये इसमें आ जाएगा, कॉर्निवोरस। उसके बाद में डियर, यानी हिरन क्या खाता है, हिरन जो होता है, ये प्लांट खाता है, पादप, यानी कि इसमें आ जाएगा, प्लांट, इसमें फिल कर देते हैं। उसके बाद में पैरट ईट्स ओनली, क्या खाएगा, छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो हम पीते हैं, वो प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। क्या चीज पीते हैं, हम दूध पीते हैं, किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, दूध। उसके बाद में हम चीनी, चीनी कहाँ से लेते हैं, गन्ना से लेते हैं, यानी शुगर केन, इससे आ जाएगा, इसमें गन्ना हम फिल कर देते हैं। अब बचा क्या है, तोता, ये किस में आ जाएगा, ये इसमें हमारा पादप में आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें पादप से बनी होती हैं, वो सारी किस में एक क्या खाता है, तोता खाता है। आज जो है, आज जो लेसन है यहीं पे समाप्त करते हैं।
और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है NCERT क्लास 6 का, वो हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको ये मेरा जो चैप्टर पढ़ाया हुआ कैसा लगा, इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पे क्या होगा, आपको 3 बेल दिखाई पड़ेंगी, वहाँ पे एक ऑल वाला बटन आएगा, ऑल बेल बन के आएगी, तो ऑल बेल वाले पे क्लिक करना है। जिससे क्या होगा, जब ऑल पे क्लिक करेंगे तो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको कोई वीडियो में देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। और चैनल को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।